एक बार की बात है, एक शहर में दंतिल नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। दंतिल बहुत क्लेवर और हार्ड वर्किंग था। वो ईमानदारी से बिजनेस करता था, इसलिए सब लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे। दंतिल हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करता था। वो बहुत काइंड और फ्रेंडली भी था। दंतिल की एक ब्यूटीफुल बेटी थी। उसका नाम रूपा था। वो रूपा से बहुत प्यार करता था। दंतिल चाहता था कि रूपा की शादी एक अच्छे फैमिली में हो। एक दिन राजा को दंतिल की ईमानदारी और टैलेंट के बारे में पता चला। राजा ने दंतिल को अपने दरबार में बुलाया। उसने दंतिल को अपना एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। दंतिल को राजा पर पूरा भरोसा था। दंतिल ने भी पूरी लॉयल्टी से राजा की सेवा की। उसने बहुत से नए रूल्स बनाए। इन रूल्स से लोग बहुत खुश हुए। दंतिल ने ऑनेस्टली और फेयरनेस से काम किया। धीरे धीरे दंतिल राजा का एक खास एडवाइजर बन गया। कुछ समय बाद दंतिल की बेटी रूपा की शादी तय हुई। यह शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। दंतिल ने अपनी बेटी की शादी बहुत ग्रैंड तरीके से की। हर कोई इस भव्य आयोजन की तारीफ कर रहा था। उसने पूरे शहर को दावत पर बुलाया। हर गली, हर मोहल्ले से लोग इस दावत में शामिल होने आए। राजा भी इस शादी में आए। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। दावत में बहुत भीड़ थी। हर कोई इस शानदार आयोजन का हिस्सा बनना चाहता था। एक गरीब सर्वेंट दंतिल को पानी देने आया। वह बहुत ही विनम्र और मेहनती था। दंतिल उस समय अपने अमीर दोस्तों से बात कर रहा था। वे सभी शादी की भव्यता की तारीफ कर रहे थे। उसे सर्वेंट दिखाई नहीं दिया। वह अपनी बातचीत में इतना मशगूल था कि उसने ध्यान नहीं दिया। गलती से सर्वेंट ने दंतिल के कपड़े गीले कर दिए। यह एक अनजानी भूल थी। दंतिल को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना सोचे समझे गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उसने सर्वेंट को अपमानित करके वहां से भगा दिया। वह गरीब सर्वेंट बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रहा था। सेक्शन 4, बदले की आग। यह कहानी है एक ऐसे सेवक की जो अपने मालिक के अन्यायपूर्ण व्यवहार से आहत हुआ। सर्वेंट दंतिल के इस व्यवहार से बहुत हर्ट हुआ। उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। उसे दंतिल की इस घृणा पर बहुत गुस्सा आया। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने दंतिल से बदला लेने का डिसाइड किया। वो मौका ढूंढने लगा। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। एक दिन केटिया सर्वेंट को राजा से बात करने का मौका मिल गया। यह मौका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने दंतिल के खिलाफ झूठी कहानी बनाई। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की। सर्वेंट ने राजा से कहा कि दंतिल आपको चीट कर रहा है। उसने राजा के मन में शक पैदा किया। वो आपके पैसे चुरा रहा है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। सेवक राजा के कक्ष में झाद्धू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़े दब धाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ दहता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बढ़त बढ़ता रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। सर्वेंट ने यह भी कहा कि दंतिल जल्द ही आपके खिलाफ विद्रोह करेगा। राजा के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरिया रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। सेक्शन 5, सच्चाई का सामना। राजा को पहले तो सर्वेंट की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सर्वेंट ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी।
उसने राजा को कुछ झूठे प्रूफ्स भी दिखाए। धीरे धीरे राजा को भी डाउट होने लगा। राजा ने दंतिल को बिना बताए उसकी जांच करवाई, लेकिन उन्हें दंतिल के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सर्वेंट को कड़ी सजा दी। सेक्शन 6, क्षमा और प्रायश्चित। यह कहानी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताती है। राजा ने दंतिल को अपने पास बुलाया। दंतिल एक सम्मानित दरबारी था, लेकिन उसने एक गलती की थी। उन्होंने दंतिल से माफी मांगी। राजा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और दंतिल से क्षमा याचना की। दंतिल को राजा का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि राजा का हृदय कितना विशाल और दयालु है। उसने राजा को अपना दुख बताया। दंतिल ने अपने दिल की सारी बातें राजा के सामने रख दी। दंतिल ने उस सर्वेंट को भी बुलाया। वह सर्वेंट भी दंतिल की गलती का शिकार हुआ था। उसने सर्वेंट को माफ कर दिया। दंतिल ने अपने दिल से सारी कड़वाहट निकाल दी। दंतिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि किसी का अपमान करना कितना गलत है। उसने फिर कभी किसी का अपमान नहीं किया। दंतिल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। दंतिल ने हमेशा लोगों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आया। उसने सभी के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र और दयालु रहना चाहिए। यह हमारे समाज को और भी बेहतर बनाता है। अहंकार और घृणा से बचना चाहिए। ये भावनाएं हमें और हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा से ही हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं।